जब इन फिल्मों की बात होती है तो यहाँ कैमरा ग्लैमर नहीं दिखाता बल्कि उन जख्मों पर टिक जाता है जिनसे लोग आमतौर पर नजरें फेर लेते हैं। यह वो कहानियां हैं जहाँ रोजमर्रा की जिल्लत, मजबूरी और समझौते किसी बैकग्राउंड में नहीं बल्कि सीधे चेहरे पर लिखे होते हैं। कहीं औरतें हालात से लड़ती नजर आती है तो कहीं उनका शरीर और उनकी चुप्पी दोनों बाजार की चीज बना दिए जाते हैं। गरीबी, हिंसा और सत्ता मिलकर इंसानियत को इस तरह दबोच लेती है कि दर्द किसी सीन का हिस्सा नहीं बल्कि पूरी फिल्म की सांस बन जाता है। ये फिल्में आपको कंफर्ट नहीं देती बल्कि ऐसी सच्चाइयां सामने रखती है जो खत्म होने के बाद भी दिमाग में अटकी रहती है। आज हम बात करने वाले हैं टॉप नो मोस्ट कंट्रोवर्शियल इंडियन मूवीज की जिनकी रॉ हकीकत, लिमिट तोड़ते विजुअल्स और कुछ किरदारों की खामोशी कहानी को इतना भारी बना देती है कि कई बार सांस तक थम सी जाती है। नंबर 1, एक छोटे से कस्बे की शांत सी लाइफ के बीच एक ऐसा कनेक्शन बन रहा है जिसे दोनों बिल्कुल अलग नजर से महसूस कर रहे हैं। लड़की के लिए वो लड़का सिर्फ आसपास घूमने वाला एक नटखट पड़ोसी है, कोई खास बात नहीं, लेकिन उसी लड़के के अंदर उसकी मौजूदगी धीरे धीरे दोस्ती से आगे निकलने लगती है, इतनी आगे कि वो खुद भी उसे ठीक से समझ नहीं पाता। वो उसे रोज देखता है, उसकी हंसी, उसका तैयार होना, और जैसे ही उसकी शादी की बातें शुरू होती है लड़के के अंदर एक अजीब सा डर और ओनरशिप का एहसास जन्म लेने लगता है। यहीं से उसकी जर्नी शुरू होती है जो बाहर से मासूम लगती है लेकिन अंदर ही अंदर थोड़ी अनकंफर्टेबल भी है। कभी वो उसके करीब रहने के लिए क्यूट और बचकाने तरीके अपनाता है तो कभी ऐसे कदम उठा लेता है जो उसकी इमोशंस की गहराई तो दिखाते हैं लेकिन उम्र और समझ की एक लाइन भी खींच देते हैं। कहानी धीरे धीरे यह सवाल उठाती है कि जब बचपन का अटैचमेंट जरूरत से ज्यादा गहरा हो जाए तो वह मासूम रहते हुए भी समाज की नजरों में कंट्रोवर्सी क्यों बन जाता है। बैकग्राउंड में सॉफ्ट, मिस्टी और हल्का सा अनसेटलिंग म्यूजिक चलता रहता है जो माहौल को और भारी बना देता है। यह फिल्म है मेरी निमो 2018 जो फिलहाल Amazon प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध है। नंबर 2 पर कहानी हमें गांव की तरफ ले जाती है जहां काजरी की शादी तो हो जाती है लेकिन उसके सपनों वाला सेफ स्पेस कभी बन ही नहीं पाता। ठाकुर की गंदी नजरों से खुद को बचाने की कोशिश में जब काजरी स्टैंड लेती है तो उसके पति की ठंडी और बेरुखी भरी प्रतिक्रिया उसे अंदर तक हिला देती है। उसी पल उसे एहसास होता है कि शायद इस घर में उसकी ढाल बनने वाला कोई नहीं है। इसी टूटे हुए भरोसे और दर्द के बीच भोजा उसकी जिंदगी में आता है और काजरी के दिमाग में एक ऐसा सवाल जन्म लेता है जो दिखने में सीधा है लेकिन उसके नतीजे बेहद रिस्की साबित हो सकते हैं। काजरी के मन में अब एक सीधा सा लेकिन बेचैन करने वाला सवाल घूमने लगता है कि अगर वह किसी और मर्द के साथ दिखे तो क्या उसके पति के अंदर सच में कोई रिएक्शन आएगा या फिर सब कुछ वैसे ही ठंडा रहेगा। इसी कंफ्यूजन से वह एक खामोश सा टेस्ट शुरू करती है, न कोई बड़ा ड्रामा, न खुला इल्जाम, बस थोड़ा सा जलन जगाने की कोशिश, हल्की टीज और ढेर सारा डाउट ताकि उसे खुद समझ आए कि उसे भरोसा किस पर करना चाहिए, अपने पति पर या अपनी खुद की समझ पर। यही खेल धीरे धीरे उसकी लाइफ को एक अलग मोड़ पर ले जाता है जहां हर नजर और हर चुप्पी कुछ न कुछ कहती है। यह कहानी है कांचली लाइफ इन स्लॉग 2020 की जो फिलहाल YouTube पर उपलब्ध है। नंबर 3 पर माहौल पूरी तरह बदल जाता है। धूल भरी गलियों में बाबू नाम का एक कॉन्ट्रैक्ट किलर इस तरह घूमता है जैसे पूरा शहर उसी के रिदम पर सांस ले रहा हो। तेज, बेफिक्र और खतरनाक, लेकिन उसी खतरनाक अंदाज में एक अजीब सा चार्म भी है। काम के वक्त उसके हाथ जितने स्टेडी रहते हैं दिल उतना ही अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है, खासकर तब जब फुलवा उसकी जिंदगी में कदम रखती है। फुलवा की सादगी में एक शांत सी गर्माहट है और बाबू की नजरें उस गर्माहट को जरूरत से ज्यादा देर तक पकड़ लेती है। मगर उसकी दुनिया में प्यार कभी अकेला नहीं आता, उसके साथ जलन, ईगो और गोली की आवाज हमेशा साय की तरह मौजूद रहती है। असली टेंशन तब पैदा होती है जब एक दूसरा शूटर उसी मैदान में उतरता है और हवा में एक खामोश सा सवाल तैरने लगता है, यहाँ पहले प्यार बोलेगा या ट्रिगर दबेगा। कहानी की रौनेस इसी साइलेंट पावर गेम में छुपी है जहाँ हर रिश्ता थोड़ा टीज करता है और थोड़ा खतरा भी अपने अंदर समेटे रहता है। यह फिल्म है बबू मुशाय बंदूकबाज 2017 जो ZEE5 पर स्ट्रीमिंग के लिए मौजूद है। नंबर 4 हमें मुंबई की भीड़ में ले आता है जहां एक शाम यह कपल साथ साथ चलता तो है लेकिन उनके बीच की हवा कुछ और ही कहानी कहती है। माहौल में हल्की धुंध है, थोड़ी गर्माहट है और थोड़ी सी चुभन भी। शुरुआत मासूम फ्लर्ट और टीजिंग से होती है लेकिन जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ती है शब्दों में एक सूखी सी गर्मी आने लगती है जो रिश्तों को अंदर से खरोंच देती है। कभी नजरों में पास आने की चाह तो कभी बातों में एक रॉ सा पिंच, दोनों के बीच अट्रैक्शन भी है और थकान भी, जैसे रात उन्हें एक दूसरे के सच के और करीब धकेल रही हो।
छोटी छोटी बातें अचानक भारी लगने लगती है और रिश्ते की दरारें साफ दिखने लगती है। इतनी साफ कि प्यार और इरिटेशन की लाइन एक पल के लिए नजर आती है और फिर धुंधली हो जाती है। यही खामोश टेंशन इस कहानी को उसका कंट्रोवर्शियल एज देती है, जहां इंटीमेसी और इम्बैलेंस एक ही शाम में साथ साथ चलते हैं। यह फिल्म है जहाँ कहाँ बताए दिल 2018, जो नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध है। नंबर 5 पर कहानी एक नए रहस्य की तरफ मुड़ती है, जहां एक फिल्म मेकर एक पुरानी और विवादित मौत की सच्चाई जानने के लिए उस पंजाबी गांव की तरफ निकल पड़ता है, वही गांव जहां से यह पूरा मामला शुरू हुआ था। उसके साथ इस सफर में एक थोड़ी सी अनस्टेबल एक्ट्रेस और एक थका हुआ म्यूजिशियन भी जुड़ जाते हैं। दोनों बाहर से साथ चलते हुए लेकिन अंदर से पहले ही टूटे हुए। जैसे ही तीनों गांव में कदम रखते हैं, माहौल अजीब तरह से भारी हो जाता है। लोग बातें तो करते हैं, लेकिन हर जवाब अधूरा लगता है, जैसे पूरा सच जानबूझकर छुपाया जा रहा हो। पूरा सफर ऐसा महसूस होता है मानो ये तीनों किसी ऐसे दरवाजे को खटखटा रहे हों जिसे गांव खुद खोलना नहीं चाहता। हर गली, हर चेहरा और हर चुप्पी उस पुराने हादसे की परछाई ढो रही होती है। यह कहानी है महसपुर 2018 की, जिसे आप इंटरनेट की शक्तियों की मदद से देख सकते हैं। नंबर 6 पर कहानी एक ज्यादा पर्सनल और अनकंफर्टेबल मोड़ लेती है। एक एजिंग प्रोफेसर अपनी यंग स्टूडेंट के साथ चले आए सीक्रेट अफेयर से खुद को अलग करना चाहता है, लेकिन लड़की इस दूरी को जैसे अपनी हार मानने से इनकार समझ लेती है। वो धीरे धीरे उनकी जिंदगी में वापस लौटती है, कभी लेट नाइट कॉल्स के जरिए, तो कभी प्रोफेसर की वाइफ के सामने आधी अधूरी फैंटेसी रखकर, जिनमें सच कम और डिस्टर्ब करने वाली ईमानदारी ज्यादा होती है। घर का माहौल धीरे धीरे सॉफ्ट टेंशन से भरने लगता है। वाइफ को एहसास होने लगता है कि यह लड़की सिर्फ प्यार में नहीं बल्कि किसी गहरे इमोशनल फंदे में फंसी हुई है। रोजमर्रा की खामोशी में भी एक रौसी बेचैनी तैरती रहती है, जैसे कोई अनसीन बाउंड्री बार बार पार की जा रही हो। ऑनर, गिल्ट और कंट्रोल के इस धुंधले मिक्स के बीच वाइफ एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड कदम उठाती है जो सबको एक ही स्पेस में ला खड़ा करता है, जहां हर इमोशन थोड़ा ब्लड, थोड़ा डेंजरस और पूरी तरह अनप्रिडिक्टेबल लगने लगता है। यह फिल्म है लेट हर क्राई 2015, जिसे आप इंटरनेट की शक्तियों की मदद से देख सकते हैं। नंबर 7 पर हमें एक ऐसा सिनेमैटिक कोलाज देखने को मिलता है, जहां 6 अलग अलग जगहों की लव स्टोरीज एक ही धड़कन में बंधी हुई महसूस होती है। हर कहानी में प्यार मौजूद है, लेकिन कहीं भी वो साफ सुथरा पोस्टकार्ड वाला रोमांस नहीं मिलता। यहाँ इमोशंस थोड़े धुंधले हैं और थोड़े खतरनाक भी। कुछ रिश्तों में लोग एक दूसरे की तरफ ऐसे खिंचते हैं जैसे किसी अनदेखी मैग्नेटिक फोर्स से बंधे हों, और कुछ जगह डिजायर इतनी खामोशी से इंटेंस हो जाती है कि कैरेक्टर्स खुद अपनी बाउंड्रीज भूलने लगते हैं। जेलस नजरें, अधूरी बातें, स्लो बर्न लॉन्गिंग और अंदर जमा हुआ गिल्ट मिलकर हर कहानी में एक सॉफ्ट लेकिन रॉ टेंशन पैदा करते हैं। हर सेगमेंट यह महसूस कराता है कि प्यार कभी कंफर्ट बन जाता है और कभी किसी पुरानी चोट का आकार ले लेता है, और यही मिस्टी सजेस्टिव वाइब बिना लाउड ड्रामा के धीरे धीरे पूरी फिल्म में फैलती चली जाती है। यह फिल्म है मेडली 2016, जो आपको YouTube पर मिल जाएगी। नंबर 8 पर कहानी एक चमकते हुए सुपरस्टार की एक रात से शुरू होती है, लेकिन यह रात धीरे धीरे एक ऐसे जाल में बदल जाती है जहां हर कैरेक्टर किसी न किसी छुपे हुए डर या अधूरी चाह में फंसा हुआ है। सेक्स वर्कर अपनी जिंदगी से निकलना चाहती है। उसका पिंप उसे ऐसे थामे रखता है जैसे वह कोई इंसान नहीं बल्कि किसी की मिल्कियत हो, और उसी अंधेरे में सुपरस्टार के ड्राइवर की नजर उससे टकराती है। एक हल्का सा खतरनाक आकर्षण पैदा होता है, जो न पूरी तरह साफ है और नहीं पूरी तरह गायब। दूसरी तरफ सुपरस्टार खुद अपने पुराने सीक्रेट्स और एक साइलेंट ब्लैकमेल के दबाव में जी रहा है, जो उसकी सावधानी से बनाई गई इमेज को किसी भी पल तोड़ सकता है। एक ही रात में इन सबकी राहें टकराने लगती है, हाफ ट्रुथ्स, छुपी हुई डिजायर्स और एक रौसी बेचैनी के साथ, जहां हर सीन यह हिंट देता है कि सतह के नीचे कुछ बहुत गहरा और बहुत गंदा चल रहा है, लेकिन कुछ भी खुलकर नहीं कहा जाता। यह फिल्म है आश्चर्यचकित 2018, जो नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध है। और लास्ट पर यह फिल्म ऐसे महसूस होती है जैसे 4 अलग अलग कमरों की खिड़कियां बस थोड़ी सी खुली हों। अंदर क्या चल रहा है वह पूरी तरह दिखता नहीं, लेकिन इतनी झलक जरूर मिलती है कि रिश्तों के भीतर कितनी धुंध, कितनी गर्मी और कितनी अधूरी बातें छुपी रहती है। कहीं डिजायर धीरे धीरे सिप की तरह चढ़ती है, तो कहीं साइलेंस इतना भारी हो जाता है कि 2 लोग पास बैठे होने के बावजूद मीलों दूर लगते हैं। कुछ कैरेक्टर्स अपनी छुपी हुई क्रेविंग्स को समझने की कोशिश में खुद ही उलझ जाते हैं, और कुछ ऐसे फैसले लेते हैं जिनमें अट्रैक्शन भी है, रिग्रेट भी, और वो रॉ ईमानदारी भी जो कोई खुलकर बोल नहीं पाता। हर कहानी एक टीजिंग वाइब छोड़ जाती है, जैसे इमोशंस कमरे में फैले हो लेकिन किसी ने पर्दा पूरी तरह हटाने की हिम्मत न की हो।
प्यार, लस्ट, अकेलापन और कंट्रोल सब कुछ मौजूद है।